चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। तो एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है। जिस प्रकार जो है हम जो है क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं आज का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। क्या नाम है? अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र। और ये अपवाह तंत्र जो है अपने आप में मजेदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि देखो, हम अपवाह तंत्र को जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। और जिस प्रकार अपवाह तंत्र का मतलब हो गया आप लोग का ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। अब ये ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको हम करीब दो भागों में बांटते हैं, आप लोगों को पता है। एक हिमालय का क्षेत्र हो गया और एक आप लोग का हो गया प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, एक नदी है हमारी भारत की। आप बताइए कि जो अपवाह तंत्र है वो क्या होता है, कितनी कितनी हमारी भारत में नदियां बहती है, प्रमुख नदियां। वो नदियां तो बहुत सारे, प्रमुख नदी कौन कौन सी है जिससे आपके यूपीएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग के सवाल पूछे जाते हैं, तो बताइए। ठीक है, तो इन तमाम चीजों को जो है आज हम पढ़ेंगे। और आज खासकर जो हम इसका पार्ट 2 लेके आए, क्योंकि हमने पार्ट 1 जो है जिसमें हमने जान लिया है आपके हिमालय के सारे नदियों का। लेकिन हम पार्ट 1 का भी थोड़ा इसमें चर्चा कर लेंगे, हिमालय की नदियों का भी चर्चा कर लेंगे, शॉर्ट में भी निकालेंगे। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अपना प्रायद्वीपीय को डिटेल से। लेकिन अगर डिटेल से पढ़ना है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, जाके चैनल पर अपलोडेड है राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आपकी भारत की नदियां सर्च करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में, कि आखिर ये जो है अपवाह तंत्र जो है वो होता क्या है, अपवाह तंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम अपवाह तंत्र के समझते हैं मतलब, उसके बाद जो हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लाइव क्लासेस आप लोग के चल रहे हैं और आप लोग का जो है जल्दी जल्दी से कमेंट आना चाहिए। कमेंट में जो है कोई इशू नहीं होना चाहिए, कमेंट में जो है वो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे अपनी अपवाह तंत्र के बारे में, मैंने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब है ये एक प्रकार का तंत्र हुआ, सिस्टम हुआ। अब तंत्र कैसा तंत्र, यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारी नदियां, सहायक नदियां भी हैं, तो बहुत सारी नदियां हो गई, प्रमुख नदियां हो गई, सहायक नदियां हो गई, उन सभी की धारा फ्लो करते करते एक धारा बनाती है, और एक धारा बनाकर एक पूरी नदी बनाती है। यही जितने भी साइकिल हैं, ये पूरा जो सिस्टम है, इसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कह देते हैं। और अलग अलग जो है सहायक नदियों की अलग अलग धाराएं भी होती है। तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं प्रमुख, उसकी अलग अलग सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इनको जो है हमने ड्रेनेज नाम दिया है, इनको हमने अपवाह तंत्र के नाम से दिया है। और इसी में एक और पॉइंट आता है डेल्टा के बारे में, कि आखिर ये जो डेल्टा है वो क्या है। देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नदी फ्लो करती है और फ्लो करते एक तो सबसे पहले धारा बन रही है, उसके साथ जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी खासकर जो है उसके साथ फ्लो कर रही है। और वो मिट्टियां क्या करती है, पानी की धारा को बांट देती है, 2 या 3 भागों में बांट देती है, और बांट कर जो है त्रिभुजा आकार का शेप ले लेती है, त्रिभुजा आकार का शेप बनाती है। उसे ही हम जो है त्रिभुजा आकार का शेप लेके, हालांकि मिलती तो एक नदी में जाके, लेकिन मतलब इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, ये एक प्रकार का जो हो गया त्रिभुजाकार शेप हो गया। डेल्टा बना देना, यहाँ पर ऊंची जो है एक बन जाते हैं मिट्टी की पूरी ढेर, और पानी जो है इस प्रकार जो है आके निकल जाते, इधर से और इधर से आ रही है, और बाकी जाके तो फिर वो नदी में मिलते ही है। तो ये एक प्रकार का जो हो गया हमारा डेल्टा हो गया। और ये याद रखिएगा, जो जहां भी डेल्टा बना होता है उसकी जो जमीन है वो काफी उपजाऊ मात्रा में होती है। तो ये बातें हमेशा आप लोगों को याद रखनी है। तो हमने अपवाह तंत्र के जो है दोनों पॉइंटों को समझ लिया। अब आइए हम अपने क्लासेस को शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, अपने क्लासेस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, करें स्टार्ट या नहीं, जल्दी बताइए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे हमारी तंत्र के बारे में, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। क्या नाम है? अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र का मतलब क्या हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। अगर आप लोग का इंग्लिश पूछे तो आप लोग लिख दीजिएगा ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो अपवाह तंत्र है वो क्या है, आइए समझते हैं इसको हम डिटेल्स। अब सबसे पहले अपवाह तंत्र को हम जो है करीब जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 तरीके की नदी हमारी पूरी भारत में फ्लो करती है। एक तो हमारा आ गया हिमालय क्षेत्र की नदी, हिमालय श्रेणी,
हिमालय श्रेणी की नदी, और हिमालय का जो नदी आ जाता है, हिमालयन नदी आ जाता है, वो आपको याद रखना है। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो है आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हम जिस प्रकार जो है हमने पर्वत पठार के बारे में पढ़ा था, तो हमने कितने पर्वतें देखी थे, उनसे अलग अलग जो है नदियां भी तो बहती होगी, ये बात। और दूसरी एक आती है हमारी, एक और आती है जिसका नाम है क्या है, इसका नाम है हिमालय, और एक है हमारा प्रायद्वीपीय, क्या, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय को जो है नदी को, तंत्र को समझना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हमको जो है डिटेल से जो है क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को जो हमको डिटेल से समझना पड़ेगा। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय नदी, अब ये प्रायद्वीपीय नदी क्या होता है, अगर आप लोग से पूछे कि ये प्रायद्वीपीय नदी क्या होता है, ये बताइए, तो इसको भी हम आराम से समझा देंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग समझते हैं हिमालय नदी को। ये हिमालय नदी हो गया, यानी हिमालय की श्रेणी से आने वाली नदियाँ। और इम्पोर्टेंट एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदी है, मात्र जो है छह महीना क्या, करीब ऐसी टाइम में जहाँ पर जो है, जब के टाइम में जो है हमारी यहाँ पर वर्षा होती है, जब वर्षा होती तभी इसकी नदियाँ जो भरती है। जैसे चूल नदी हो गया, हालांकि तो प्रमुख नदी तो बिहार में आ जाती है, इसकी सहायक नदी है। हम प्रमुख नदी के बाद निचली वाली नदी, नीचे क्षेत्र वाली नदी, तो नीचे क्षेत्र वाली कितनी सारी नदी है आपकी, पूर्ण नदी है, या फिर पूर्ण द्रोणी है, नर्मदा द्रोणी है, कावेरी द्रोणी है, ये सारी जो है, तो ये सब जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां आ जाती है। यानी इन सभी में जो है हर टाइम जो है पानी नहीं रहता है इन नदियों में। यानी कहने का मतलब ये है, बारिश होती है तभी भरेगी, बाकी टाइम सूखा जब सूखा पड़ती है तो। लेकिन ये जो हिमालय वाला है, उसमें करीब जो है 12 महीनों तक जो है आपकी पूरा जो है 12 महीने तक जो है उसमें पानी फ्लो करती रहती है। कैसे पूछिए अब, पहला ये लोग ग्लेशियर से निकलता है, ये पानी ग्लेशियर से पानी निकलता है, जब ग्लेशियर पिघल रहा है तो ऑब्वियसली बात है पानी वहां से बह ही रहा है। यानी पत्थरों को, बड़े बड़े पर्वतों को काट कर ये निकलती है, जैसे हमारा गंगा नदी पत्थरों को, पर्वतों को काट कर निकलती है। उसी प्रकार ये जो है करीब 12 महीने तक ऐसे चलती है। सबसे पहले ग्लेशियर से पिघलती है तब निकलती है, और दूसरी जब वर्षा होती है तब होती है इसमें पानी हमेशा। तो एक प्रकार का जो है आप लोग का 12 मासी जो है आप लोग का नदी आ जाता है हिमालय क्षेत्र में। इसकी देखो तीन प्रमुख जो है इसकी तंत्र नदी आ जाती है, और इन्हीं में पूरा तंत्र बटा है। एक आप लोग का आता है सिंधु तंत्र, एक आप लोग का आता है सिंधु तंत्र, एक आप लोग का आ जाता है ये ब्रह्मपुत्र तंत्र, और एक आप लोग का आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा तंत्र। तो इन तीनों को जो है हमको अभी समझ लेना है। जैसे अगर सिंधु तंत्र में जो है बहुत सारी नदियां आ जाती है, ठीक है। और इधर ले लेता हूँ प्रायद्वीपीय की, तो प्रायद्वीपीय में अलग अलग है। देखो प्रायद्वीपीय में क्या है, तंत्र नहीं है, इसमें द्रोण कहा जाता है। नर्मदा द्रोण हो गया, कौन दन, कावेरी दन, ये सारे दन जो है आप लोग के आते हैं। तो इन सभी को हम समझेंगे। तो आइए पहले इन तीनों तंत्र को हम डिटेल से चर्चा कर लें, उसके बाद जो है प्रायद्वीपीय पर चलते हैं। तो हम जिस प्रकार हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है आप लोग का सिंधु तंत्र। हालांकि मैप में समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा हम लोग को, ठीक है। मैप में समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो मैप कहाँ है, ये परफेक्ट मैप ले लेते हैं। ये एक हमने मैप ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, मैप ले लिया। ध्यान से देखो इस मैप को, परफेक्ट है। हमने क्या किया, हमने जो है थोड़ा इसमें दिमाग लगाकर क्या किया, इसको जो है कुछ इस प्रकार डाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार डाला। यहाँ से देखो आप लोग का सबसे पहले जो है ये एक झील है, यहाँ झील का नाम है मानसरोवर। अच्छा, मानसरोवर से पहले हम थोड़ा इसका क्या करते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। हम इधर जो देखते हैं बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो गया। इधर बात कर लेते हैं, ये ईस्ट वाला क्षेत्र, वेस्ट वाले में जो है अरबियन सी है, अरबिक सी है। फिर आप लोग का इधर वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में आपका पाक है, पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इधर तो आप लोग का जो है ये चाइना, तिब्बत तो है ही, और ये नेपाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, नेपाल हो गया। ये आप लोग का भूटान वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। बांग्लादेश देखो ये वाला वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है।
वेस्ट बंगाल, और साथ ही यहीं पर आप लोग का बांग्लादेश भी आ जाता है, वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ पर बांग्लादेश भी आ जाता है। तो ये जितने भी हैं, ये जितने भी आप लोग की मैपिंग हो गई। और दूसरी बात यहाँ पर है नदियों की, तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। क्या है, मानसरोवर झील। और यहीं से जो है इसका उद्गम स्थल है, कौन सी नदी की, तो आप लोग याद रखिएगा, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस प्रकार आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहने का मतलब है मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, और वहीं से क्या होती है हमारी, निकलते लद्दाख किशनी पार करते पाकिस्तान होते अरबियन सी का लास्ट पॉइंट जहां पर होता है कराची को पार करके जो है अरबिक सी में जो है गिर जाती है सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी याद रखिएगा, सिंधु नदी। क्या है नाम इसका, सिंधु नदी। ठीक है, अगर आप लोग से पूछे तो आप लोग लगा देंगे ना, आप लोग क्या करेंगे, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोग से पूछे कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग कहिएगा 3180 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, इतना लंबा क्षेत्र है। और ये एक आपका हो गया। अब देखो इसकी काफी सारे सहायक नदियां आ जाती है। ये जो नदी है, इस नदी तंत्र के जो है काफी सारे सहायक नदी आ जाते हैं। एक आता है यहीं से आप लोग का निकलता है, एक पहला ये वाला, ठीक है, एक फिर यहीं से ये निकलता है, फिर यहाँ से ये नदी, फिर यहाँ से ये नदी, और फिर जो है एक और नदी कुछ इस प्रकार। तो देखो ये करीब जो है 5 नदियां इसमें आती है। इसकी 5 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नदी है, पांचों के पांचों जो है इसकी क्या है, सहायक नदी है। पहला नदी आप लोग का आ जाता है झेलम, फिर आप लोग का ये, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद समझते हैं। तो हाँ, दूसरा नदी जो है आप लोग का आ जाता है, पहला तो आप लोग का हो गया झेलम, और दूसरा जो आप लोग का आ जाता है, फिर से वही कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, हटा देते हैं, ये आ गया, चल हट जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे और कलर कर देता, ये ठीक है, हो गया। और ये इधर, तो ये आपका दूसरा नदी जो आ जाता है झेलम हो गया। फिर आप लोग का आ जाता है चिनाब नदी, फिर आप लोग का तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है रावी, फिर आ जाता है आप लोग का ब्यास, ठीक है, बीज भी जिसे कहते हैं, और फिर आप लोग का आ जाता है सतलुज नदी। तो ये जितने भी आपके नदियां हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदियां, और इसी को हम एक तंत्र कह देते हैं। ये हो गया हमारा सिंधु नदी तंत्र। तो एक प्रकार का ये जो है हमने क्या देखा, ये हमने जो है एक पॉइंटे देखी कि किस प्रकार जो है आप लोग का सिंधु नदी तंत्र जो है फ्लो करता है। समझ चुके हो, कोई इशू नहीं है। ये सिंधु नदी तंत्र हुआ, और कहाँ तक जाती है वो भी आपको बता दिया गया। चलिए हाँ, तो आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। ये रहा, हमने एक दूसरा मैप लिया है। अब हम ब्रह्मपुत्रा का समझेंगे तंत्र। यहां से देखो, ये है ब्रह्मपुत्रा का, यही मानसरोवर झील के निकट ही जो है आप लोग का, वहीं से जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है निकलती है, और ये इस तरह से होते यहाँ पर जो है कि यू टर्न लेती है, यू टर्न होते इस तरह से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये जो हो गया आप लोग का ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। 1385 किलोमीटर टोटल इसका जो है 1385 किलोमीटर टोटल जो है इसका क्षेत्र आता है। नहीं, इसका 1385 नहीं है, इसका करीब 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो है करीब 2900 किलोमीटर है। ये हम लिख देते हैं 2900 किलोमीटर, एक्यूरेट याद रखिए। ठीक है, 2900 किलोमीटर। और ये एक प्रकार का तंत्र हो गया ना, ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक प्रकार का नदी तंत्र हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया, और ब्रह्मपुत्र ये ठीक है, हमने जान लिया। हम मानसरोवर झील के निकट से निकलता है तिब्बत होते, और जो चाइना तिब्बत है इसे वहां पर जो है सांगपो नदी के नाम से जानता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ, तिब्बत में। और जब ये यू टर्न, देखो यहाँ पर एक प्रकार का यू टर्न ले रहा है, यू टाइप का आकार आ रहा है, अंग्रेजी वर्ड में इसे कहा जाता है। ठीक है, यू टर्न ले रहा है, हट जा, हाँ, तो यू टर्न ले रहा है, तो ये प्रकार का यू से बना रहा है। और जब ये एंटर करता है आपके अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, दिहांग नदी। और जब ये असम के क्षेत्र में एंटर करता है तो यहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी रखा जाता है।
समझ चुके हो। और आखिर बांग्लादेश पार करते 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 आप लोग की करीब जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो ये हुआ आप लोग का ब्रह्मपुत्र जो है नदी तंत्र। क्या हो गए? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। तो आपने समझा, आपने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो एक प्रकार का ये हो गया। अब दूसरा नदी तंत्र मान करते हैं, यहीं पर एक जो है गंगोत्री है। एक क्या है? गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर जिसे कहते हैं, पर्वत है। यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ से इसके पत्थरों को चीरते हुए निकलती है नदी कुछ इस प्रकार, और उत्तराखंड में जब ये पहुंचती है, एंटर करती है, तो उत्तराखंड में जो है पर्वत है, ऊंचे पर्वत है। और जब इस प्रकार ये गिरते जो उत्तराखंड खंड को पार करती है, तो ये मैदानी तट वाले क्षेत्र में आ जाती है। यानी ये ऊपर से आ रही थी, कुछ ऐसे हो जाएगी, समझे। तो जैसे ये आती है उत्तराखंड से होते यूपी बिहार होते आखिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो हमारी है क्या है? गंगा नदी है। गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब इसकी अलग अलग सहायक नदियां हैं। चाहे अगर आप लोगों से पूछे तो घाघरा नदी याद रखिएगा नाम, घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, कोसी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोसी नदी जो आप लोग की नेपाल से लेने से आते, गंडक उधर से आती है, घाघरा उधर से आते। घाघरा को अलग ही यूपी के नाम में जाना जाता है। इधर से को सोन नदी जो है आप लोग की आती है, करीब जो है 700 किलोमीटर का है। कोसी नदी जो है करीब जो है 730 किलोमीटर का क्षेत्र में है। इधर से आप लोग काफी सारी नदी आती है, पुनपुन नदी हो गया, चाहे आप लोग बात करते कर्मनाशा नदी हो गया, चाहे आप लोग बात करते अजय क्यूल नदी, तो ये जितने भी, हालांकि उतना नहीं जाना है। जो इसके प्रमुख जो है सहायक नदियां होती है, सहायक रिवर होते हैं, उनको हमको समझना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उनको हमको जो है समझना पड़ता है। और इसी में एक और मोस्ट जान लेते हैं हम नाम, एक और मोस्ट नाम आता है जिसका नाम है, यहीं से आप लोग की निकलती है, एक यमुनोत्री से, हालांकि निकलती है ये यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री होते आखिर जो है ये हमारी गंगा नदी में आके मिल जाती है। और ये नदी है हमारी यमुना नदी, और इसी की लंबाई 1385 है, जो मैंने मिस्टेक से बोल दिया था। तो 1385 किलोमीटर का क्षेत्र है। और इसकी भी अलग ही सहायक नदी है। यहाँ से एक सहायक नदी आती है, फिर यहाँ से आती है, फिर एक सहायक नदी आती है। 3 प्रमुख सहायक नदी, तो तीनों का नाम याद रखिएगा, चंबल, केन और बेतवा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है सहायक नदियां इसकी याद रखिएगा, तीनों का तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, गंगा की एक और सहायक नदी आ जाती है, बड़ी नदी यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जल्दी बताइए। नहीं है ना? ठीक है, चलिए। तो ये जितने भी आप लोग की नदी हो गए, वो सारी कौन सी नदी हो गई? हिमालय क्षेत्र की नदी। अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदी, प्रायद्वीपीय द्रोणी की नदी। तो आइए आप लोग का प्रायद्वीपीय नदी को हम शुरू करते हैं, प्रायद्वीपीय नदी क्षेत्र को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मिटा दें, या फिर और मैप है हमारे पास, आइए देख लेते हैं। मैप ये रहा, हालांकि इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, कोई बात नहीं। ये ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो अब हम जानेंगे कौन सी नदियों के बारे में। अब हम जानेंगे इसकी कौन सी नदी तंत्र। तो अब हम जानेंगे प्रायद्वीपीय तंत्र। क्या? प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र। और ये प्रायद्वीपीय वाला जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है द्रोणी आ जाती है। जो भी नदी लोग हैं, जो भी नदी फ्लो करती है इसमें, वो द्रोणी टाइप की फ्लो करती है। किस टाइप की? द्रोणी। तो आइए इनको भी हम समझ लेते हैं। फिलहाल पानी वानी पी लिया जाए। तो अगर आप लोग से पूछे प्रायद्वीपीय की प्रमुख जो भी ये नदियां हैं, तो आप लोग क्या क्या प्रमुख नदियां कह देते हैं? आप लोग कह देते हैं, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आप लोग याद रखते हैं नर्मदा को, नर्मदा रिवर को।
नर्मदा, नर्मदा द्रोणी लिखिएगा। यहाँ जो क्षेत्र की आती है ना उसको द्रोणी कहा जाता है, द्रोणी। फिर आप लोग का जो है पानी, पानी द्रोणी, क्या, पानी द्रोणी, ठीक है, पानी द्रोणी एज इट इज। और फिर कावेरी, कावेरी द्रोणी। फिर आप लोग का महानदी, एक महानंदा है जो हमारी बिहार में बहती है, बिहार के क्षेत्र में, और वो तो गंगा नदी में मिलती है आके। तो एक आप लोग का आता है महानदी, और ये महानदी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है महानदी, ठीक है। महानदी इंपॉर्टेंट इसलिए है, महानदी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो हीराकुंड बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध, इसी पर है। महानदी हो गया आपकी, कृष्णा हो गया, कृष्णा रिवर हो गया, ठीक है। यही अगर आपका कावेरी नदी हमने लिख किया, गोदावरी नदी एक और बच जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोदावरी रिवर। तो जितने भी आप लोग के यहाँ पर द्रोणी दिखाई दे रहे हैं, इन सारे द्रोणियों को जो है आप लोग याद कर लीजिए, सारे द्रोणियों को याद कर लीजिए। तो पहली द्रोणी की ओर हम लोग चलते हैं, पहली द्रोणी की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। कोई इशू, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई इशू या नहीं, कोई इशू या नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सो हम क्या करेंगे, मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। हालांकि थोड़ा इसको समझना जो है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग अगर समझे तो सब कुछ आसान है हमारे लिए, ठीक है। ये हमने मैप ले आया, ये हमने मैप ले आया, तो प्रायद्वीपीय नदी के क्षेत्र है, तो हम, ये रहा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, और यहीं से जो है आप लोगों की ये नर्मदा नदी जो है फ्लो करती है, यहीं से फ्लो करती है। ये कुछ इस प्रकार आती है इधर, ये हो गया हमारा नर्मदा रिवर। ये कौन सा हो गया, हालांकि मैप में एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, समझना है आपको बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमारा नर्मदा नदी, नर्मदा तो नहीं, जो हमारी मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक जिला जो है, अमरकंटक की जो जिला हम क्या कह सकते हैं, इसे हम पहाड़ी कह सकते हैं। जो अमरकंटक की पहाड़ी के निकट के क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल कहलाता है, यानी वहां से जो है इसकी क्या होती है, उद्गम होती है, वहां से जो है ये निकलती है, वहां से क्या करती है, निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक के, ठीक है, अमरकंटक कह सकते हो, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं अमरकोट, अमरकोट भी कह सकते हैं। अमरकंटक, अमरकोट की पहाड़ियाँ, दोनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है, एक ही होता है। और एक प्रकार कह सकते हैं कि ये जो पश्चिमी की एक जो है भ्रान नदी है, भ्रोन नदी है जिसे कहते हैं, ठीक है। और जो ये जो समुद्र तक पहुंचने के मतलब क्रम में जो ये क्या करती है, यह नदी जो है बहुत से दर्शनीय स्थानों का निर्माण करती है, बहुत सारे दर्शनीय स्थानों का निर्माण करती है, जब ये जो है जाके नदी में मिलने के लिए बनती है। तो मतलब जो दर्शनीय स्थल, अब जैसे दर्शनीय स्थल क्या हो गया, हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो वो सब जो है जब ये फ्लो करती है तो अलग अलग जगह है जो है इसकी दर्शनीय स्थल आते हैं दर्शन करने के लिए लोगों की। समझ चुके हैं। तो ये एक प्रकार का जो क्या है, ये एक प्रकार का जो है हमारी कर्मनाशा नदी, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ, चलिए। तो अब हम जिस प्रकार बात कर रहे थे अपनी नर्मदा नदी की, तो अगर आप लोग से पूछे कि नर्मदा नदी की भाई लंबाई बताइए तो कितनी है, तो आप लोग बोलिएगा 1312 किलोमीटर मात्र इसकी लंबाई है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप लोग के लिए, जो आप लोग पूछते हैं कि इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन सी। देखो इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, वो काफी छोटी है, काफी इसकी छोटी है, जो अधिकतर जो है समकोण पर मुख्य धारा से प्रभावित होती है, इसलिए जो है हम उसको ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, हम नर्मदा नदी तक जो है सीमित रखते हैं, ठीक है, नर्मदा सीमित रखते हैं। यानी करीब हम कह सकते हैं कि जो ये नर्मदा नदी है उसका क्षेत्र कहाँ तक, मतलब जो है पूरी जो है गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता है, उसके आसपास के क्षेत्र तक जो है ये क्या होती है, विस्तृत है, ठीक है। हालांकि मैंने बोला मैप नहीं एक्यूरेट बना पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए, काफी है, ठीक है। चले तो अगर ये गुजरात वाला क्षेत्र बोल रहा है तो करीब कुछ इस प्रकार ये फ्लो करेगा, कुछ इस प्रकार जो है आप लोग का ये फ्लो करते हुए आएगा, ठीक है, ये इस प्रकार। तो एक ये आपको समझ लेना है, ये आपको समझ लेना है ये, ठीक है, या फिर कुछ इस प्रकार आएगा आपका, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपने नर्मदा नदी के बारे में समझा। अब दूसरी आती है तापी।
तापी द्रोणी। और तापी यानी इसे हम तप्ती भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तापी कहते हैं या फिर इसे हम तप्ती कहते हैं। अब तापी जो है कर्नाटक के जो क्षेत्र है वहां से जो है करीब करीब जो है निकलती है, यानी मतलब इसका उद्गम स्थल भी मतलब कर्नाटक नहीं, हम कहे कि इसका उद्गम स्थल भी जो है वही क्षेत्र में है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, जो सतपुड़ा की श्रृंखला जो है पहाड़ियां, जिस प्रकार हमने जो है पर्वत के पठारों वाले में देखा था, तो सतपुड़ा जिला जो है वहां के जो पठार है पहाड़ी है, वहीं से जो है इस नदी का उद्गम स्थल श्रृंखला है, ठीक है, श्रृंखला है। और यह नर्मदा नदी के समांतर जो है ना, ये नर्मदा नदी के समांतर जो है यहीं से आप लोग ये फ्लो करती है, और ये नर्मदा नदी के समांतर जो है ना काफी कम है इसकी लेंथ, कम है इसकी लंबाई, ठीक है। चलिए हाँ, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कमेंट रीड किए जा रहे हैं, तो अगर कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, आप लोग आराम से सवाल जवाब जो है कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है, चलिए हम ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं, जिसे हम तापी भी कहते हैं। और अगर वही पूछे आप लोग से कि इस नदी की जो है द्रोणी कहाँ तक है, तो आप लोग इसकी द्रोणी कहोगे ये पूरा गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र तक जो है, महाराष्ट्र के क्षेत्र तक आती है। यानी कुछ हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा है ही द्रोणी, हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ये गुजरात के महाराष्ट्र के क्षेत्र तक आती है, जिसे हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ताप्ती। एक मिनट, हाँ, तो हम इसे कह देते हैं ताप्ती। और ये ताप्ती रिवर जो है काफी छोटी है अकॉर्डिंग टू नर्मदा के हिसाब से, नर्मदा के लिए, ठीक है। और वही अगर आपसे पूछे, आप लोग से पूछे, तो जैसे इसकी जो घाट है वो कहाँ तक फैली हुई है, इसकी जो घाट नदी है वो कहाँ तक फैली हुई है, तो इस द्रोणी की जो है घाट नदी बात कर लेते हैं, अरब सागर हो गया, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान हो गया, उन सभी के अधिक जगहों पर जो है पूरा संकर्ण है, और ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अरब सागर कौन सी क्षेत्र आ गया, ये जो आप लोग क्षेत्र दिखाई दे रहा है यही वाला अरब सागर है, और ये तटीय मैदान में भी काफी ज्यादा बहती है। अब पश्चिमी की ओर बहने वाली इसकी मुख्य नदियां जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारी साबरमती हो गया, माही नदी होगी, तो ये सब जो है पश्चिमी घाट की तरफ से नदियां बहती है। तो हम इस प्रकार ताप्ती की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोग की ताप्ती नदी आती है। इसके बाद आप लोग की आती है ये कौन सी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी को आखिर समझे, तो गोदावरी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग कि भारत की जो है प्रायद्वीपीय घाट की, प्रायद्वीपीय नदी की जो है सबसे बड़ी नदी अगर आप लोग से पूछे तो यही हमारा गोदावरी रिवर है। क्या है, यही हमारा गोदावरी रिवर, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए ठीक है, हाँ। तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे, यहाँ पर मैनेज हो रहा है, तो हम जिस प्रकार बात कर रहे थे हमारी गोदावरी नदी के, सबसे पहले तो ये हमारी सबसे बड़ी नदी है, और दूसरी बात ये जो हमारा महाराष्ट्र के जो क्षेत्र आ जाते हैं, महाराष्ट्र की ढालों से ये निकलती है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आ जाता है, महाराष्ट्र के नासिक जिला आ जाता है, उसमें पश्चिमी घाट की जिलों से ये निकलता है। महाराष्ट्र का क्षेत्र पश्चिमी घाट की जिलों से ये क्या करता है, इस प्रकार ये फ्लो करता है, और काफी बड़ी नदी हमारी आ जाती है गोदावरी, प्रायद्वीपीय के क्षेत्र। और अगर आप लोग से पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप लोग तो गंगा बताते ही हैं, आप लोग क्या करते हैं, गंगा बताते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस नदी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। और हिमालय रेंज में पूछे तो आप तो बता ही देंगे कि हमारी जो है ये कौन सी है, तो हमारी गंगा रिवर, ठीक है। चलिए तो अब इस प्रकार बात कर रहे थे ये नदी तंत्र की, तो देखो इसकी द्रोणी जो है महाराष्ट्र में, यानी नदी द्रोणी का 50% भाग जो है हमारी कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। बाकी मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, चाहे अगर आप लोग से बात करें आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है हमारी ये जो नदी है वो फ्लो करती है, ठीक है, फ्लो करती है। चलिए ठीक है। गोदावरी की बात हो रही है, तो गोदावरी लिख लेना है आप लोग को, गोदावरी, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए। तो गोदावरी, अब अगर पूछे आप लोग से गोदावरी की लंबाई कितनी है, टोटल अगर आप लोग से लेंथ पूछे तो लेंथ आप लोग कितना बोलेंगे, इसका जो है करीब है ना 1500 किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है ये नदी,
1500 किलोमीटर के क्षेत्र में जो हम लोग की गोदावरी नदी फैली हुई है। और अगर आप लोग की इसकी सहायक नदी पूछे, जैसे पूर्णा हो गया, चर्चा हो गया, ये सारी जो है इसकी क्या है, मतलब वर्धा हो गया, प्रसन्नता हो गया, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, ठीक है। चलिए और एक और पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जो ये नदी है, ये नदी क्षेत्र है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी घाट की, दक्षिणी क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र, सबसे बड़ी जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब अपवाह तंत्र कह सकते हैं। और दूसरी बात इसे हम जो है ये दक्षिणी क्षेत्र की प्रायद्वीपीय की दक्षिण गंगा कहते हैं इसे, ठीक है। अगर आप लोग से पूछे दक्षिण गंगा कौन है, तो आप लोग गोदावरी का नाम लीजिएगा। तो अब हम अगला रिवर को समझते हैं। नेक्स्ट हमारा रिवर आ जाता है महानदी। अब महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है, ठीक है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब इस प्रकार बात करें, इसकी महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है हमारा क्षेत्र, ये रहा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से जो होती है, क्या होती है, ठीक है, ये अगर मैप में समझो तो ये रहा मैप। और मैप अगर हम इसको जूम करें तो इस प्रकार आ जाता है। तो हमारा ये देखो, ये गोदावरी रिवर है। गोदावरी किस प्रकार जो आप लोग की फ्लो कर रही है, किस प्रकार फ्लो कर रही है, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, तीनों को हम अभी समझ चुके हैं, ठीक है, तीनों को समझ चुके हैं। और अभी हम लोग जो जा रहे हैं महानदी को, तो ये रहा आप लोग का छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। यहीं से क्या होता है, ये फ्लो करते करते क्या होता है, जाता है होते होते उड़ीसा क्षेत्र होते आखिर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो है आखिर गिर जाता है। और अगर आप लोग से पूछे तो इसकी लंबाई तो 860 किलोमीटर बोलिएगा, 860 किलोमीटर बोलिएगा। ये आप लोग का मैप में जो है अच्छी तरह से दर्शाया गया, ठीक है। और वही अगर आप लोग इसका द्रोणी पूछे, महाराष्ट्र, इसका जो द्रोणी पूछे मतलब इसका क्षेत्र जो आ जाता है, कहाँ का नदी फ्लो करता है, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, मतलब बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया। बंगाल नहीं बोलिएगा, बंगाल में नहीं जाता है। तो ये हो गया आपकी महानदी। लंबाई जान चुके हैं इस नदी की, लंबाई जान चुके हैं नदी की। चलिए और एक और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट नाम लूनी नदी का भी याद रखिएगा। लूनी नदी भी हम लोग थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं। क्या, लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। और लूनी नदी देखिए अगर आप लोग से पूछे तो कहाँ से निकलती है, आप लोग दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, दिल्ली वाला क्षेत्र, वहीं से निकलती है। लूनी नदी याद करना जरूरी है, लूनी नदी याद करना जरूरी है। चलिए अब हम कृष्णा द्रोणी की बात करते हैं। अब ये कृष्णा द्रोणी कहाँ है, कृष्णा नदी ये रहा, यहाँ जो है एक महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर के क्षेत्र से जो है ये जो है हमारी नदी जो है निकलती है, उसका उद्गम स्थल वहीं पर है, ठीक है। महाबलेश्वर के निकट से निकलकर मतलब कृष्णा जो नदी है, लगभग कृष्णा नदी, इसका मतलब लंबाई की बात कर लेते हैं, 1400 किलोमीटर तक का क्षेत्र में आता है। 1400 किलोमीटर, कितनी लंबी नदी है, उसकी बहकर क्या होती है, धीरे करके ये बंगाल की खाड़ी में जाके आप लोग की गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसकी सहायक नदियां बात कर ले, तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाट प्रवाह हो गया, मूसी हो गया, भीमा हो गया, इसकी सहायक नदियां हैं, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये फैली हुई है। अगला आता है कावेरी नदी। पश्चिमी घाट के बाहरी गिरि श्रृंखला से आपकी जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कावेरी ये रहा, और ये तो क्षेत्र भाई नीचे वाला आ रहा है, यानी जरूर यहाँ पर कोई ऐसे साउथ वाले साइड के कंट्री ये होंगे, जिला होंगे, ये सॉरी राज्य होंगे। तो ये हो गया हमारा कावेरी हो गया, कावेरी वाला क्षेत्र हो गया, कावेरी रिवर हो गया। तो पश्चिमी घाट के जो है बाह्य गिरि श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में, तमिलनाडु के जो कुंडूल के दक्षिण में इस तरह से फ्लो करते तमिलनाडु के कुंडूर दक्षिण में जाके ये आखिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, वो भी ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और अगर आप लोग से पूछे ना इसकी लंबाई कितनी है, तो 760 किलोमीटर ही बोलिएगा। अगर आप लोग से इसकी पूछे सहायक नदी, अब सहायक नदी पूछे तो सहायक नदी इसके लगा सकते हैं आप लोग, भवानी हो गया, अमरावती हो गया, हेमावती हो गया, कामबिनी हो गया। तो ये जितनी भी इसकी जो है सहायक नदियां। और कोई नदी बचा है, देखो प्रमुख नदी की बात करेंगे मात्र, ठीक है, प्रमुख नदी की बात करेंगे। चलिए ठीक है। हालांकि अब तो जितनी भी नदी है हमने ये सारी जो है नदियां कर लिए, ये सारी नदियां जो है अब कर लिए। अब जो आप लोग का आता है यहाँ पर झीलें आ जाती है।
झीलें आ जाती है और प्रमुख इसकी सहायक नदी आ जाती है। तो हमने जितने भी प्रायद्वीपीय और जो हिमालय वाले नदी रेंज है वो सारे के सारे कर लिए। तो भारत में कितनी कितनी नदी है प्रमुख और इसकी सहायक नदी आप जान सकते हैं, ये सारी इसकी सहायक नदी। देखिए ये मैप आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जो है पूरी तरह से जो है प्रायद्वीपीय नदी और जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं उनको कर लिया है, उनको हमने क्या कर लिया है डिटेल से समझ लिया है। तो आखिर ये क्लासेस आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे, उसमें हम जो है और डिटेल से झीलों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।